Good morning, students. Myself, Chaudhary Kamla, in your 4th standard EVS subject. In our previous videos, we already learned that up to chapter number 4. Now, in this video, today we have to start our chapter number 5. Your chapter number 5 is Anita and the Honeybees. Now, what we have to learn in this chapter? So, now you know that many children are there. कि जिसके हम घर पे क्या देखते हैं कि उनके घर पे ऐसी कंडीशंस नहीं है कि वो अपने बहुत ज़्यादा, अगर 2-3 बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, तो वो उनकी स्टडी के लिए रुपीस स्पेंड कर पाए, उसी ऐसी उनकी घर की कंडीशंस नहीं होते हैं जो ओनली पूरे दिन लेबर वर्क कर। वो पेरेंट्स कैसे होते हैं कि पूरे दिन वो लेबर वर्क करते हैं और रात को मीन्स दो टाइम का उनको क्या मिलता है, खाने का मिले, वैसा वो खर्चा निकाल सकते हैं। तो दूसरे मनी जैसे कि बच्चों की स्टडी करवाना, उनके अलग अलग, जैसे कि अगर किसी को कोई चीज़ लानी है, नई चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो वो भी वो नहीं ला सकते। तो स्टडी के लिए वो क्या कर सकते हैं कि अगर छोटे बच्चे हैं, अगर पढ़ाते हैं वो, तो गवर्नमेंट जहाँ तक अगर वो फ्री में पढ़ाती है वहाँ तक वो पढ़ सकते हैं और वो आगे का स्टडी नहीं कर सकते। सो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जैसे कि इधर अनीता की आपको स्टोरी दी है, जैसे कि आपका चैप्टर का नेम है अनीता एंड दी हनी बीज, तो वो इधर अनीता का क्या एक स्टोरी आपको दी है कि अनीता क्या क्या करके वो अपनी खुद की स्टडी उसने फिनिश की। तो पहले अनीता 5th तक तो वो पढ़ लिया, बट उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसको बताया कि अभी घर की कंडीशंस ऐसी नहीं है कि वो उसको खर्चा उठा पाए और आगे उसको स्टडी करवा पाए। तो अनीता ने क्या किया, तो अनीता टीचेस यंगर स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू हर ऑन स्टडी। उसने क्या किया, छोटे बच्चों का ट्यूशन लेना स्टार्ट किया, मीन्स अपने से जो छोटे यंगर बच्चे थे तो उनको उसने पढ़ाना स्टार्ट किया और उसमें से जो उसके रुपीज़ आते थे वो अलग अलग बैचेस उसने स्टार्ट किया और उसमें से जो मनी आते थे वो उसकी खुद की स्टडी में, उसके बुक्स के पीछे, नोटबुक के पीछे, यूनिफॉर्म के पीछे, शूज़ के पीछे, या जो भी उसको स्कूल रिलेटेड बस की फ़ी होती है, अगर वो पैदल चल के नहीं जाती है, दूरी पे है ज़्यादा स्कूल, तो उसको जो बस की फ़ीस चाहिए, जो भी आता है उसके रिलेटेड जो भी खर्चा आता है, उस लंच बॉक्स से उसको ब्रेकफास्ट लेना है, जो भी है वो खर्चा सब उसने वो ट्यूशन में से करना उसने स्टार्ट किया और ख़ुद की स्टडी उसने स्टार्ट की। उसके बाद फ्रॉम स्कूल टू वो क्या बन गई, बी कीपिंग। उसने बीज को लाई और तभी उसका हमने उसके बाद उसने स्टार्ट क्या किया, तभी वो क्या बन गई, बी कमिंग ए बी कीपर। मीन्स वो हनी बीज को उसने उसका ग्रोइंग करना स्टार्ट किया। वो कैसे किया वो सब हमें ये चैप्टर में अभी आगे लर्न करना है। So now chapter number 5, Anita and the Honeybees. My name is Anita खुशवाहा। उसका नेम क्या था, अनीता खुशवाहा। I live in बोचाहा विलेज। वो कहाँ पे रहती थी, बोचाहा विलेज। दिस इज इन मुजफ्फरपुर। कौन सा था, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। वो बिहार स्टेट में कहाँ पे, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट था जिसमें उसका गांव का नेम था बोचाहा। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। वो किसके साथ रहती थी, अपने फादर मदर के साथ, और उसके 2 यंगर ब्रदर्स थे, 2 छोटे भाई थे। आई स्टडी इन कॉलेज। बिसाइड्स स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। आई ऑल्सो कीप हनी बी। सो आई स्टडी इन कॉलेज बिसाइड स्टडिंग। स्टडी के साथ उसने क्या किया, आई टीच यंग चिल्ड्रन। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड आई ऑल्सो कीप हनी बीज। और उसके साथ उन्हें क्या रखा, हनी बीज भी रखे। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये सब मेरे लिए ईजी नहीं था। व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू स्पेंड माई ऑल टाइम विथ माई गॉड्स एंड दे ग्रेस्ड फॉर फूड। वो क्या करती थी, आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम्स विथ माई गॉड्स। उसके साथ जो गॉड्स थी, बकरियाँ थी, एंड क्रेस्ट फॉर फूड। और उसके साथ क्या करती थी, वो खाने के लिए इधर उधर घूमते थे। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। क्या करते थे उसके पेरेंट्स, इनको पसंद नहीं था कि अगर गर्ल्स हो के वो ऐसे स्कूल में जाके स्टडी करें। बट इधर अनीता को क्या था, उसका तो एक ड्रीम था कि उसको टीचिंग करना है, पढ़ना है, उसको स्टडी करना है। नाउ नेक्स्ट है ए ड्रीम ऑफ स्कूल। नाउ ए ड्रीम ऑफ स्कूल। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन अवर विलेज। एक दिन उसने क्या किया, पीप मीन्स देखा, डोकिया करके उसने देखा कि स्कूल के अंदर जो उसके गांव की स्कूल थी वहाँ पे उसने देखा। आई कुड नॉट स्टे अवे। मैं उससे दूर नहीं रह सकी। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। मैं साइलेंटली जाके उसके पीछे, चिल्ड्रन के पीछे बैठ गई।
आई फेल्ट सो हैप्पी, वहाँ पे मैं बहुत ही खुश थी। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। और उस दिन उसने क्या किया, बहुत ही हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे भी स्कूल जाना है। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। बट उन्होंने क्या बताया कि तू ऐसा नहीं कर पाएगी, तू स्कूल नहीं जा पाएगी। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। उस दिन अनीता ने क्या किया, वो बहुत ही रोई और रोती ही रही। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी। एक दिन उसके जो टीचर थे स्कूल के, उन्होंने एक्सप्लेन किया, उनके पेरेंट को समझाया कि स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है। द टीचर told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8। क्लास 8 तक उसको क्या था, एजुकेशन की कोई फीस देनी नहीं थी। द टीचर सेड दैट इट वॉज राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। ये हर जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए राइट है, एक हक है। समहाउ माई पेरेंट्स एग्रीड, कैसा भी करके मेरे पेरेंट्स एग्री हुए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, मैंने स्कूल में जाना स्टार्ट किया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, मैंने बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं पाए। बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, बट मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया। नाउ फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। ये मैं आपको अभी नोटबुक में से बताती हूँ। ये टेबल आपको फिलअप करना है। मैं नोटबुक में से आपको जो एक्सप्लेन करती हूँ कि आप पूरे इस साल भर में कितना आपका खर्चा लगता है, वो आपको अंदाज करके इधर लिखना है। सो चैप्टर नंबर 5 में जो आपको टेबल दिया था, फर्स्ट है थिंग्स में आप क्या लिखोगे कि ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, स्कूल में जाना और रिटर्न आना, तो वो कितना लगेगा, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि नियर बाय 1000 लगेगा। देन नोटबुक सेकेंड नंबर का है, उसमें भी 1000 के जैसा खर्चा होगा। इसके बाद है पेन पेंसिल एंड स्टेशनरी, तो उसमें 500 जैसे रुपीज़ लगेंगे। इसके बाद है यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म में कितना लगेगा, 1000, नियर बाय 1000 पूरे साल में चाहिए होगा उतना। उसके बाद है स्कूल बैग, स्कूल बैग के लिए आपको कितना चाहिए, 500 जितना चाहिए होगा। लंच बॉक्स 100 रुपीज़ का। देन आफ्टर शूज़ 200 रुपीज़ के। इसके बाद है अदर थिंग्स, तो अदर थिंग्स में इधर आप लिख सकते हो कि फ़ीस एंड टेक्स्ट बुक्स, तो फीस कितनी है, तो इधर ₹15,000 जो इधर स्कूल की है वो। और इसके बाद है टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक का नियर बाय 700-800 जैसा कुछ होगा। सो टोटल कितना हुआ, इधर आपका कुछ अलग है तो आप वो लिख सकते हो इधर। तो टोटल कितना होगा, तो टोटल आप करके देखना 20,000 या इससे भी अगर किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। नाउ अभी आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो आपको इधर थोड़े क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, तो ये साल आपको बुक्स में कितने रुपीज़ लगे, तो कितने लगे जो आप ऊपर के टेबल में से देख के लिख सकते हो, ₹700। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर एंड ड्रो ए पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। बट आपको इधर पिक्चर ड्रॉ अभी नहीं करना है, बट हियर वी हैव टू राइट डाउन कि हमारा यूनिफॉर्म कौन सा है। तो यस आई नो, सॉरी आई वेयर शर्ट, ब्लू पैंट, वाइट सॉक्स, देन ब्लैक शूज़ एंड ब्लू टाई एंड ब्लू स्वेटर। थर्ड नंबर का है मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास एंड डिबेट द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन द स्कूल। तो वो डिबेट हम बाद में करेंगे, जो आपको अभी घर पे हो तो अभी वो पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड नंबर का डिबेट अभी आपको नहीं करना है। नाउ इसके बाद है पेज नंबर 40, स्टेइंग इन द स्कूल, स्टेइंग इन द स्कूल। टाइम पास्ड and soon I completed class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6th. अभी उसको क्या करना था, 5th तक उसकी स्टडी फिनिश हो गई, बट क्लास 6 में उसको क्या चाहिए, दूसरे कुछ ज़्यादा रुपीज़ उसको कुछ स्पेंड करने पड़ेंगे। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। अभी तेरे पास क्या है, स्कूल को लीव करने का ऑप्शन आ गया है, टाइम आ गया है। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी मोर, बट मैं ज़्यादा स्टडी करना चाहती हूँ। आई फाउंड ए वे टू डू दिस, अभी मैंने इसके लिए दूसरा रास्ता देख लिया। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया है। फ्रॉम द मनी चिल्ड्रन
एंड फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ऑन स्टडीज़। और इसमें से जो रुपीज़ मुझे मिलते हैं उसमें से मैं अपना खुद का जो खर्चा है स्टडी के रिलेटेड वो मैं उसमें से उठा सकती हूँ। नाउ वन स्वीट मेमोरी आपको इधर दी है। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। मेरे गाँव में जो दूसरे बच्चे थे वो भी क्या कर रहे थे, ऐसे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे। दे डिड नॉट लाइक व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। वो मुझे उनको अच्छा नहीं लगा कि मैंने भी ये स्टार्ट कर लिया छोटे बच्चों को पढ़ाना। दे स्टार्टेड टू स्कॉल्ड एंड स्केयर दी चिल्ड्रन। वो क्या करते थे, छोटे बच्चों को डराते थे जो मेरे पास टीचिंग सीखने के लिए पढ़ने के लिए आते थे। सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, और वो मेरे पास नहीं आते थे। फॉर सम टाइम ऑल दी चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप्ड कमिंग टू मी। ओनली 2 बच्चों को छोड़ के बाकी सब ने मेरे पास आना बंद कर लिया ट्यूशन के लिए। नाउ बट सून दे ऑल कम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच दैम विथ लव एंड केयर। फिर उसने थोड़े दिन बाद वो सब ने फिर से भी क्या कर लिया, कंटिन्यू अपना जो ट्यूशन था वो उन्होंने कंटिन्यू स्टार्ट कर लिया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से और केयर करके पढ़ाती थी। नाउ let us talk in that you have to given one question. So this question you have to write down in your notebook. So do you know someone who wanted to study but could not do so? Talk about them in the class. तो ऐसा कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है बट अभी उसकी स्टडी पॉसिबल नहीं है, तो यस आई नो ए बॉय हु लिव्स इन माई नेबरहुड। जो मेरे घर के बाजू में रहता है, हिज नेम इज़ मोहन एंड ही वॉन्ट टू स्टडी बट बिकॉज ऑफ फैमिली सर्क्यूमस्टेंसेस ही हैज़ टू वर्क टू फीड हिज फैमिली। उसको क्या पॉसिबल नहीं है, अभी उसको पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी उसको थोड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा अपने फैमिली को खाना देने के लिए। इसके बाद पेज नंबर 41 में भी आपको कंटिन्यू एक क्वेश्चन दिया है कि एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? डिस्कस। सो इधर आप लिख सकते हो कि यस आई हैव सीन दे आर सॉरी, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में ओनली यस और नो में आंसर लिखना है। तो यस आई सीन दैट मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, they already study in free, means not any using not any cost. So वो आपको अभी नोटबुक में तो नहीं लिखना है। Now इसके बाद ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में नहीं लिखना है। Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. फिर मैंने क्या किया कि अपने जो गांव में दूसरे भी पेरेंट्स थे उनको समझाया कि बच्चियों को, डॉटर्स को स्कूल में भेजना चाहिए। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हेल्प की ये सब काम करने में। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। उसने मदर ने क्या किया, अनिता की मदर ने घर का सारा काम वो करने लगी, तभी उसने क्या किया, स्टडी करना स्टार्ट किया। नाउ a secret. So I learned how to ride a motorcycle. I did not tell anyone and I fell down and got hurt many times but I was happy. अनिता का एक सीक्रेट था कि आई लर्न हाउ टू राइड ए मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कैसे चलाने वो उसने सीखी थी। एंड आई डोंट नीड टेल एनीवन, वो मैंने किसी को बताया नहीं था। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी। वो बहुत बार गिरी थी और उसके हर्ट भी हुआ था बट वो उसमें खुश थी। नाउ फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग वी हैव टू स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो हियर दिस अभी इसके बाद क्या है, स्कूल का उसका ट्यूशन करवाती थी वो इधर फिनिश हुआ, बट अभी न्यू टॉपिक है कि वो बी कीपर कैसे बनी, वो हमें अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इधर। थैंक यू।